हेलो एंड वेलकम गाइस। सो आज फंक्शन का पार्ट 2 है। कल हमने पढ़ा था कि बेसिक हमने पढ़ा था कि फंक्शन कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, ठीक है, और फंक्शन में कैसे रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आज थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसे पैरामीटर्स को यूज़ करते हैं, कैसे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर असाइन करते हैं, नेम्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हम लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ऐड यहाँ पे, और इसमें हम दो पैरामीटर्स लेंगे, एक ए एक बी। तो ऐड से क्लियर है कि हमको वैल्यू को क्या करना है, ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे आए रिटर्न ए प्लस बी। तो ये क्या हो गया कि ये हमारा फंक्शन है जो कि दो पैरामीटर ले रहा है, वन ए और बी, और दोनों को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ऐड करके। तो ठीक है, इसको हम लोग लॉग करते हैं ऐड, और यहाँ पे 5 और 6 वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, नोट, और हमारा है लर्न फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखिए 11 आ गया, ठीक है। अब क्या हो कि अगर मैं 5 ना पास करूँ तो क्या होगा, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो हम एक बार एग्जीक्यूट करके पहले देख लेते हैं। तो हमारा वैल्यू आ रहा है NaN क्यों आया, क्योंकि ये क्या होता है कि पैरामीटर जो ए की वैल्यू है वो 6 है, बी की वैल्यू नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर देखो, ये पहले देखेगा कॉमा के पहले कुछ है क्या, कॉमा के पहले क्या है, 6 है। तो मतलब ए की वैल्यू 6 है, बट बी की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। तो इसको हम लोग एक बार लॉग करके देख लेते हैं, ए बी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, ए कॉमा बी। या इसको ऐसे करते हैं, ए को लॉग करते हैं और फिर यहाँ पे लॉग बी करते हैं, ठीक है, और बी को लॉग करते हैं। इसको सेव करते हैं यहाँ पे। तो देखो ए की वैल्यू क्या आई, 6 आई, बी की वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड है यहाँ पे। तो 6 प्लस अनडिफाइंड क्या हो गया, नॉट ए नंबर। NaN का मतलब होता है नॉट ए नंबर, तो इसीलिए ये रिटर्न किया है नॉट अ नंबर। अब इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, एक तरीका हमारे पास ये है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। तो इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दें, जैसे यहाँ पे कर दें 0। अब 0 यहाँ पे वैलिड है, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं होता। अगर 0 हम किसी भी वैल्यू में ऐड करेंगे तो एडिशनल कुछ ऐड नहीं करेगा, इसलिए हम इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0 असाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँ तो अब क्या आउटपुट हमारा आएगा, 6 आ गया, क्योंकि अब ये जो v की वैल्यू वो क्या है, हमारा 0 है, अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, ये हो गया जो हमने वैल्यू एक असाइन किया पैरामीटर में, उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। मतलब डिफ़ॉल्ट एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं पैरामीटर को। तो अगर कोई भी एरर केस हैंडल करना हो तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। अब जैसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप 0 ही यूज करें, यहाँ नंबर है इसलिए 0 कर रहे हैं। अगर वही स्ट्रिंग होता तो स्ट्रिंग को अगर कॉनकैटिनेट करना होता तो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक हम नेम दे देते हैं किसी का, जॉन, ठीक है, और यहाँ पे हेलो करते हैं, ऐसे कुछ भी रैंडमली हम दे रहे हैं। अब इसको 0 को अगर हटा दूँ मैं तो हमारा ये चलेगा, राइट, हाँ चलेगा, क्यों नहीं। कोड एग्जीक्यूट होगा, क्या आएगा, जॉन हेलो आ रहा है, ठीक है। बट क्या हो अगर मैं ये पास ही ना करूँ, इसको मैं पास ही ना करूँ तो क्या होगा। इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और ये हमारा क्या हो गया, जॉन अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड क्यों होगा, क्योंकि ये जो है बी की वैल्यू क्या होगी, हमने कुछ पास नहीं किया तो बी हो गया हमारा अनडिफाइंड। तो यहाँ तो स्ट्रिंग है, यहाँ तो 0 नहीं कर सकते। अगर यहाँ आप 0 किए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। एक बार देख ही लेते हैं 0 करके।
यहाँ पे 0 असाइन करते हैं, सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और हमारा क्या आया, जॉन 0 आया। बट ये तो करेक्ट बिहेवियर नहीं है, तो हम इसको इस केस में, सिंस ये स्ट्रिंग है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर सकते हैं, राइट। अब इससे क्या होगा कि जॉन ही बस प्रिंट होगा, और वो एम्प्टी के क्या होगा, स्पेस रहेगा। तो देखिए जॉन ही प्रिंट हो रहा है, तो इससे हमको पता चल गया कि एक वैल्यू हमको बस जॉन आ रहा है। वहीं अगर कुछ यहाँ लास्ट नेम आए, अगर मैं यहाँ इंसर्ट करूँ लास्ट नेम कुछ भी से, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको सेव करूँ, तो अगर एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ देखो जॉन से आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या है कि अगर कोई वैल्यू हम पास नहीं करें, इन केस ऑफ अनडिफाइंड क्या होगा, वो वैल्यू एज अ प्लेस होल्डर यूज होगा। तो ये जब आप कोड लिखोगे तो आपको समझना होगा कि आपकी कोड की रिक्वायरमेंट क्या है। 0 आप रख सकते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, या एम्प्टी स्ट्रिंग रख सकते हो, या ऑब्जेक्ट रख सकते हो। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे कि आपका फंक्शन कर क्या रहा है, वो किस तरह की वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहा है एज अ पैरामीटर, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज़ समझते हैं। अब हमने तो ये समझ लिया कि यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज कर लेंगे, लेकिन क्या होगा जब अगर मैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, नल पास करते हैं, तो हमारा क्या आउटपुट होगा, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर काम करेगा क्या। तो इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और ये काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर होता है वो सिर्फ अनडिफाइंड पे, जब वैल्यू अनडिफाइंड होगी तब भी ही डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज होगा, नल पे नहीं यूज होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में वैल्यू अनडिफाइंड है तभी वो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू यूज होगी, नल पे नहीं यूज होगा, सिर्फ इन केस ऑफ अनडिफाइंड यूज होगा, ठीक है। अब एक और केस आता है, और एक और केस समझते हैं कि हम कहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसको कमेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक केस समझते हैं कि हम इन सब के अलावा भी कहीं हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन हमने लिखा और इसका नाम रखा हमने कैलकुलेट वैल्यू, कैलकुलेट बिल, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, प्राइस और यहाँ पे टैक्स। अब ऐसा हो गया कि हमको क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, प्राइस इंटू प्राइस का क्या होगा, प्राइस पे हमारा टैक्स लगेगा, राइट, परसेंटेज जो भी होगा तो 100 कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं कैलकुलेट बिल, और यहाँ करते हैं 100 रुपीज़ 5, ठीक है। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, 500 आएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो 105 आया, ठीक है, जो कि करेक्ट है। 100 रुपीज़ का 5% टैक्स जो हुआ वो 5 रुपीज़ हुआ, तो 105 आया। सेम को यहाँ पे आए और 200 कर दिए, इसी को फिर से यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे 300 कर दिए, ठीक है। अब इसको अगर सेव करूँ मैं और यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करूँ, तो देखो 105, 210, 315 आ गया हमारा करेक्ट वैल्यू। बट एक चीज़ अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, 5% रिपीट हो रहा है, राइट। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे 5% जब रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 कर दें। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि अब हमको हर बार 5 नहीं पास करना है, जो डिफ़ॉल्ट टैक्स है वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा कोई भी वैल्यू पे। तो इसको सेव किया मैंने, सारी जगह से 5 हटा दिया है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखो 105, 210,
315 हमारा आया, राइट। तो इस केस में भी आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को यूज कर सकते हो। क्या ये अदर टैक्स परसेंटेज पे काम करेगा? ज़रूर करेगा। यहाँ 300 पे आते हैं और यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स अप्लाई करते हैं 15% का, ठीक है। सेव करें, एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो 345 हुआ, मतलब कि अप्लाई हो रहा है 15%, राइट। तो आप अब इससे ये क्या फ़ायदा हुआ कि डिफ़ॉल्ट जो हो रहा है उसमें सिर्फ वैल्यू पास कीजिए, डिफ़ॉल्ट टैक्स अप्लाई हो जाएगा। जिस पे एक्स्ट्रा आपको टैक्स अप्लाई करना है उस पर वो एक्स्ट्रा वैल्यू पास कर दीजिए एज अ टैक्स वैल्यू और वो टैक्स अप्लाई हो जाएगा। तो इस केस में भी हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का यूज करते हैं। पैरामीटर्स के बारे में देख लिए। एक और चीज़ समझ लेते हैं कि पैरामीटर्स में ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ऑर्डर का क्या मतलब है, लेट्स अंडरस्टैंड। जैसे ये मान लीजिए 15 और 300 को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आए 15 कर दिया और यहाँ पे आप 300 कर दो, ठीक है। इसको सेव करो और एग्जीक्यूट करोगे अगर तो देखो 60 हो गया। तो ये गलत कैलकुलेशन हुआ, राइट। तो इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पैरामीटर्स डिफाइन किया है उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ से वैल्यू पास करना होगा, अदरवाइज मिस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अब इसको कमेंट करते हैं और एक और चीज़ समझते हैं। लेट्स क्लियर दिस वन। अब इसमें नेम्ड पैरामीटर भी होता है। नेम्ड पैरामीटर कैसे होता है, आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह पास करना होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, ठीक है। पैरामीटर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे यहाँ मान लीजिए क्रिएट यूज़र, इग्नोर स्पेलिंग मिस्टेक बिकॉज समटाइम्स मैं टाइप करती हूँ और वो मिस टाइप हो जाता है, तो थोड़ा उसको समझ लीजिएगा। तो ये फंक्शन क्रिएट यूज़र है। अब इसमें क्या होता है, ऐसे पहले समझते हैं बेसिक। नेम ऐसे कर दिए, एज और रोल है, ठीक है। अब इसमें रिटर्न करते हैं हम लोग, क्या क्या रिटर्न करते हैं, नेम, ठीक है, फिर यहाँ पे एज और फिर यहाँ पे रोल, ठीक है। तो ये हम रिटर्न कर रहे हैं। इसको कॉल कर लेते हैं फंक्शन को, ठीक है। क्रिएट यूजर को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और इसमें हम पास करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पास करेंगे अमित, ठीक है। और यहाँ पे पास करेंगे 25, यहाँ पे एडमिन, ठीक है। ये पास किया। इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ये अमित 25 एडमिन आया है, ये करेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे कर दूँ, अभी मैं चेंज कर दी हूँ। अब मैं इसको सेव करूँ और एग्जीक्यूट करूँ तो हमारे क्या होगा, गलत आ रहा है। नेम में 25 आ गया और एज में स्ट्रिंग आ गया अमित। तो ये क्या है, ये गलत है, राइट। इसीलिए मैं बोली थी कि ऑर्डर देखना बहुत ज़रूरी है। जिस ऑर्डर में पैरामीटर इसको चाहिए फंक्शन को, उसी ऑर्डर में आपको पास करना होता है। बट क्या हो, इसको अगर हम लोग नेम्ड पैरामीटर कर दे, लाइक इसको ऑब्जेक्ट में रैप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट में आया नेम एज रोल। अब यहाँ भी ऐसे पैरामीटर एज कर दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, हाँ नेम, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हमारा हो गया रोल। अब देखिए सेम ऑर्डर में रखे हैं, देखते हैं अभी रिजल्ट सही आता है क्या। अभी रिजल्ट सही आ रहा है, अमित 25 एडमिन, जबकि सीक्वेंस पहले ही जैसा है।
राइट। तो ये फ़ायदा होता है नेम्ड पैरामीटर का कि आप एक बार नेम्ड पैरामीटर कर दो, आप किसी भी सीक्वेंस में पास करो, बस वो नेम मैच करना चाहिए। इस केस में ये नेम जो है यहाँ पे ये मैच करना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ एज है, अगर मैं एजेस कर दूँ, इसको एजेस कर दूँ यहाँ, अब इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या हमारा आउटपुट आएगा? करेक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, की है, वो मैच नहीं हो रहा है। यहाँ एज है की और यहाँ एजेस है। तो इस केस में ध्यान रखना होता है कि इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता, बट की जो नेम है, पैरामीटर जो नेम है, वो मैटर करता है, वो मैच होना चाहिए। तो अगर वो मैच होगा तो करेक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा आपको। तो अगर एक लाइन में हम समझे, जावास्क्रिप्ट जो होता है वो पैरामीटर का पोजीशन ऑर्डर मेंटेन करता है, नहीं तो आपको नेम्ड पैरामीटर पास करना चाहिए जो कि वो ऑब्जेक्ट का यूज करके अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ऑलमोस्ट हम लोग सब चीज़ कवर कर लिए हैं। अब बचता है हमारा रेस्ट पैरामीटर। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एक अलग पार्ट 3 वीडियो आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन होस्टिंग के बारे में, पढ़ेंगे फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में, पढ़ेंगे नेस्टेड फंक्शंस क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा और देख लेंगे कि अगर डिफरेंट टाइप का आर्ग्यूमेंट होता है तो फंक्शन में कैसे वो काम करता है। सेम है वो, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट एक बार देख लेंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट देखेंगे IIFE, मतलब होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पार्ट 3 में देखते हैं इसको।